हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सभी यूनिक स्टडी पर। क्लास 10th के कंप्लीट एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड के सिलेबस के साथ मैं हूं सगीर अहमद और यहां आपको मिलेंगे हर चैप्टर के इजी एक्सप्लेनेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम टिप्स, जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम में 100% तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न वाले 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3, जो कि कह रहा है निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए। कौन सा समीकरण बनाना है भाई? रेखिक समीकरण बनाना है। रेखिक समीकरण उसे कहते हैं जिसका घात एक हो, उसे रेखिक समीकरण कहते हैं। युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करें। और उसका हल जो है प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करना है। आप उसमें ये कर सकते थे कि प्रतिस्थापन विधि होता है, वज्रगुणन विधि होता है। इसमें पहले से ही डिसाइड करके रखा है कि इसको प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। तो ठीक है, कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। उन्हें ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने बोला है? यानी संख्या ज्ञात करने के लिए बोला है। सबसे पहली बात, अगर हमको दो संख्या ज्ञात करने के लिए बोला है तो दो संख्या हमको मालूम भी तो होना चाहिए कि संख्या क्या है। इसलिए हल माना पहली संख्या बराबर एक्स। पहली संख्या बराबर एक्स मान लिए, तथा दूसरी संख्या बराबर वाई। पहली संख्या बराबर एक्स मान लिए हैं, दूसरी संख्या बराबर वाई है। अब क्या है, हम क्या लिखते हैं प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त ढूंढने के लिए सबसे पहली बात क्वेश्चन का पहला लाइन पढ़ेंगे। दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो हमने पहला संख्या क्या माना? एक्स माना। दूसरी संख्या क्या माना? वाई माना। इसका अंतर का मतलब क्या होते हैं? माइनस होते हैं। दोनों संख्याओं का अंतर कर देंगे, बराबर क्या आएगा? 26 आएगा। तो पहले शर्त से एक्स माइनस वाई बराबर 26। ऐसे समीकरण 1। द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त क्या कह रहा है? जैसे यहाँ पे 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो एक संख्या मान लेते हैं हम एक्स, दूसरी संख्या कितना गुना है? 3 गुना है। यानी हमारा जो दूसरी संख्या है ये वाई बराबर, दूसरी संख्या बराबर वाई, इसका 3 गुना है एक्स। तो दूसरी संख्या बराबर 3 वाई। अब क्या है कि इसको हम समीकरण 2 मान सकते हैं, या फिर चलो 2 ही मान लेते हैं। या फिर आप इसको एक्स बराबर 3 वाई मान सकते हैं, यानी एक्स का मान। और चूंकि प्रत्यास्थापन विधि बोला है तो प्रत्यास्थापन विधि में समीकरण लिखना पड़ता है। तो अब क्या करेंगे कि समीकरण 2 को काट देते हैं। इसको समीकरण 2 को समीकरण 1 में प्रतिस्थापन करने पर प्रतिस्थापन करने पर समीकरण 1 कितना है? एक्स माइनस वाई बराबर 26। तो अब यहाँ पे देखिए कि x बराबर यहाँ पे 3y है। तो जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रख देंगे? 3y रख देंगे। तो यहाँ पे x है, इसकी जगह पे हम लोग 3y रख सकते हैं क्योंकि यह समीकरण 1 का मान है, नहीं 2 का है। y बराबर 26 प्लस का 3y में से माइनस का 1y जाएगा, कितना बचेगा?
2y और बराबर 26, y बराबर 2/2, y बराबर कितना है 26/2, तो 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, तो y बराबर आ गया। अब यहाँ पे देखिए y बराबर कितना आ गया 13 आ गया। अभी हमको क्या चाहिए कि x का मान चाहिए। तो अगर हम इस y को समीकरण 2 में रख देते हैं, समीकरण 2 में क्या है x बराबर 3y है, तो y के जगह में क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो 13 को जब इससे गुना करेंगे तब किसका मान निकल जाएगा x का मान निकल जाएगा। तो चलिए वही करते हैं, y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 कितना है x बराबर 3y, x बराबर 3 गुना 13, क्योंकि y बराबर कितना है 13 है, तो x बराबर 13 तिहाई 39, जगह तो बचा हुआ है। तो अतः पहली संख्या बराबर 39, दूसरी संख्या y बराबर 13, तो यही आंसर है। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने यह क्वेश्चन अच्छी तरह समझ लिया होगा। ऐसे ही और महत्वपूर्ण क्वेश्चन और परीक्षा की तैयारी के टिप्स के लिए सभी यूनिक स्टडी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। शुक्रिया, धन्यवाद।